आइए फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय नायक। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोगों ने जो लिया था वर्ग 2 का सिलेबस अपन ने अटेंड किया था। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग ये जो नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं ये वर्ग 3 का जो सिलेबस है वो मेंटेन करेंगे कि देखेंगे कि इस वर्ग 3 के सिलेबस में है क्या क्या। जैसे कि संगीत गायन और वादन में जो वर्ग 3 के लिए पहला टॉपिक रखा गया है वो संगीत की परिभाषा एवं सामान्य परिचय। तो संगीत की परिभाषा और संगीत की उत्पत्ति। संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है? संगीत की उत्पत्ति कब कहां कैसी हुई ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा है स्वर, दूसरा टॉपिक रखा गया है स्वर, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर जो रखे गए हैं कि इनके नए नाम, जो पुराने नाम जो भी हैं स्वर में, कि स्वर को पहले किस नाम से जाना करती थी वो अपन देखेंगे। सप्तक, मंद्र, मध्य और तार। कि सप्तक कितने प्रकार के हैं? मंद्र, मध्य, तार, 3 प्रकार के सप्तक हैं। इन सप्तकों के निशान क्या हैं ये हम लोग जब टॉपिक के अंदर जाएंगे, जब अपन इसको पढ़ेंगे। इसके बाद थाट, तो हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं और कर्नाटक संगीत में कितने ठाट हैं जब अपन इसका व्याख्या करेंगे, जब देखेंगे। वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के हैं? जैसे कि संगीत में रखा गया है कि 4 प्रकार के वर्ण अपन ने रखे हैं। संचारी, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण, इस प्रकार के 4 वर्ण हैं। अलंकार कितने हैं? कि जो भी फ्रेजेस अपन संगीत के तैयार करते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे रे गा गा मा मा, जितने भी फ्रेजेस अपन चेक करना चाहें उतना अपन कर लेते हैं। आरोह, अवरोह, पकड़। राग के अंदर राग की जो पहचान बताते हैं वो क्या बताते हैं? इसमें आरोह, अवरोह और पकड़। इन 3 टॉपिक से हमें यह पता चलता है कि राग किस जाति का राग है, किस थाट से लिया गया है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है सरल अलंकारों का ज्ञान। तो अलंकार अलग अलग टाइप के होते हैं, सरल, जटिल, इस प्रकार के अलंकार, सपाट अलंकार। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ये अपन इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद त्रिताल, दादरा एवं कहरवा, तालों का परिचय एवं विज्ञान। मतलब कि इसमें भी अपन को लयकारी करना आने चाहिए। जैसे कि लयकारी का टॉपिक अपन लोग लेके आएंगे, पूरा टॉपिक कि लयकारी होता क्या है। इसके बाद आते हैं भातखंडे स्वर लिपि में ताल चिन्हों का ज्ञान। तो भातखंडे स्वर लिपि, जैसे नी कोमल है तो नी कोमल का निशान क्या होता है? ये नीचे लगता है। वही चीज अगर देखी जाए तो नी कोमल कर्नाटक संगीत में किसी और प्रकार से लिखा जाता है। संगीत शब्द की व्याख्या, स्पष्टीकरण, संगीत की पद्धतियां, उत्तर एवं कर्नाटक संगीत की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। संगीत शब्द कहां से लिया गया है यह हमें पता होना चाहिए। कर्नाटक संगीत, उत्तरीय संगीत, कैसा कैसा टॉपिक आता है यह देखना पड़ेगा। पद्धतियां यही हैं, पद्धतियां ये हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, जिन्हें हम लोग विष्णु दिगंबर और विष्णु नारायण भातखंडे के नाम से जानते हैं। ठीक है। संगीत के प्रकार, शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत, चित्रपट संगीत, लोक संगीत आदि, इनका परिचय। जैसे शास्त्रीय संगीत क्या कहलाता है? जो क्लासिकल होता है। क्लासिकल यानी शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें शास्त्र का प्रयोग होता है। वहीं भाव संगीत, भाव संगीत भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। चित्रपट संगीत, जो कि अपन लोग इस समय देखते हैं, जैसे फिल्मी संगीत जो भी देखते हैं इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाटों एवं उनके स्वरों की जानकारी होना चाहिए। तो हिंदुस्तानी संगीत में जो 10 थाट हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला है बिलावल,
दूसरा है कल्याण, तीसरा है खमाज। इस टाइप के जो राग हैं थाट, ये 10 प्रकार के हैं जिन्हें अपन जब आगे जब इस पूरे सिलेबस को अपन देखेंगे उस समय अपन समझेंगे कि जो 10 थाट हैं उनकी जानकारी क्या कैसी होती है। इसके बाद थाट और राग में तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि अलंकार अपन गा सकते हैं, थाट लेकिन अपन नहीं गा सकते। थाट का सिर्फ रियाज होता है कितने के लिए कि थाट में थाट को रखा गया है राग के पिता। जो भी थाट होते हैं उससे क्या बनता है, राग। एक राग के अंदर 5 सुर होना अनिवार्य है, लगभग 5 सुर होने चाहिए। अगर 5 सुर से नीचे जा रहे हैं तो वो राग की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद है दूसरा लय। लय में विलंबित लय, मध्य लय, ध्रुत लय। लय 3 प्रकार की होती, सभी को मालूम है। जैसे हाँ, अब ये अपने लिए जो आगे है तो मात्रा, विभाग, खाली, भरी, सम, आवर्तन की जानकारी। जैसे कोई भी, जैसे एक ताल आता है दादरा, जो सबसे छोटा ताल कहलाता है, वो क्या कहलाता है, धा, धी, ना, धा, तू, ना। तो जैसे अपन देखेंगे कि मात्रा, तो मात्राएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो मात्राएं कितनी हो गई, 6। विभाग, तो जैसे आपने देखा कि ये विभाग के बाद ये पार्टीशन आया है, इसको अपन बोलते हैं विभाग। इसके बाद खाली, तो खाली का निशान रहता है, जैसे कि x 2 0 3 4 5, जितनी बड़ी ताल होती है तो हो जाता है। तो यह निशान सम का है और ये निशान खाली का है। तो जहां कहीं भी ये सम और खाली के निशान देखे मिले तो आपको समझ में आना है कि ये काली खाली का निशान है। इसके बाद आता है पंडित भातखंडे जी की स्वर लिपि पद्धति का सामान्य ज्ञान। के पंडित भातखंडे जी की जो लिपि है उसको किस तरीके से लिखते हैं वो देखना है। इसके बाद वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, मीड़, सूद, घसीट, आंदोलन, ये टॉपिक लगभग वर्ग 2 में भी लिए गए थे, जो कि हम लोग आगे जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो जैसे वादी स्वर की एक क्लास लेंगे अपन, तो वादी स्वर को उसको डिस्क्राइब करेंगे अपन। इसके बाद आती है राग की जाति। तो राग की जाति किस प्रकार से, जैसे औडव, साडव और संपूर्ण, ये राग की जातियां हैं। तो ये 3 जातियां मुख्य हैं, लेकिन इसी प्रकार से इनकी 9 उपजातियां होती हैं। इसके बाद ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, लक्षण गीत, सरगम गीत आदि। तो इन लोगों के टॉपिक अलग अलग अपन जब लेंगे उस समय मसीद खानीगत और रजा खानीगत वर्ग 2 में भी अपन देखने के लिए सिलेबस में ये चीज मिली थी। इसके बाद पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर एवं विष्णु नारायण भातखंडे की संक्षिप्त जीवनी और संगीतिक योगदान। तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जिनके नाम से भारतीय संगीत जाना गया, और विष्णु नारायण भातखंडे जिनके नाम से कर्नाटक संगीत जाना गया है, और ये 2 पद्धति वही हैं जो संगीत में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इनका संक्षिप्त जीवनी और संगीत में योगदान जब इनका टॉपिक लिया जाएगा तो पूरे टॉपिक्स अपन जब देखेंगे, जब इसमें आपको आगे मिलेगा। जैसे अब निम्नलिखित शास्त्रीय में जो रागों का परिचय पूछा गया है, तो रागों का परिचय जब अपन राग देखेंगे उस समय करेंगे। जैसे कि इसमें है आसावरी, अलैया बिलावल, दुर्गा, वृंदावनी सारंग, देश, तिलक कामुद आदि जैसे राग जो हैं वो उसमें लिए गए हैं। अगला है ताल, दोगुन, चौगुन, लय की सामान्य जानकारी। किसी ताल की लयकारी को करने के लिए लयकारी में टॉपिक्स आते हैं, किसी भी ताल की ठेका, दोगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, क्वाड़, ब्यार, जितनी भी लय होती हैं जो लयकारी होती हैं वो अपन आगे टॉपिक में जब अपन लयकारी का टॉपिक पूरा करेंगे उस समय अपन इसको देखेंगे। निबद्ध गान, अनिबद्ध गान की सामान्य जानकारी अंतर्गत। इसके बाद भरत के श्रुति निर्देशन में चतुस्सारणक का परिचय।
तृतीय सारणा, चतुर्थ सारणा ये भरत जी ने दिया था कि संगीत में जो उन्होंने श्रुतियां बताई थी उस समय इस चीज को देखा गया था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वीणा के तार। हमें यह पता होना चाहिए कि वीणा का तार किस आंदोलन पे किस स्वर का प्रवाह करता है, जो कि अपन देखेंगे कि 240, 320 ये फ्रिक्वेंसीज हैं। जो फ्रिक्वेंसी मतलब किसी तार को जब अपन टच करते हैं तो तार जब ऊपर नीचे होता है तो उसमें अपन को पता चलता है कि ये फ्रिक्वेंसी कहां है। थाट राग वर्गीकरण, समान परिचय, शुद्ध छायालक रागों का वर्गीकरण, समय सिद्धांत के अनुसार एक टॉपिक आता है समय चक्र का, जिसमें हम ये सब चीजें पढ़ते हैं कि किस समय कौन सा राग गाया जाता है। रागों को गाते समय का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि जैसे सुबह का राग है तो जैसे सुबह 4 बजे के समथिंग अपन भैरवी राग गाते हैं, तो ये चीज को अपन को पता चलना चाहिए कि समय के अनुसार ही रागों का वर्गीकरण है। अब वह शुद्ध राग है या छायालग राग है, ये हमें देखना पड़ता है कि जैसे किसी राग में है कि अपन ने पूर्वांग उत्तरांग के द्वारा अपन पढ़ेंगे, जब पूर्वांग उत्तरांग अपन टॉपिक लेके आएंगे उस समय अपन पढ़ेंगे कि किसी एक राग से अन्य राग में जाने का तरीका होता है छायालग। इसके बाद है गणित अनुसार हिंदुस्तानी 32 थाट में, कर्नाटक 72 थाटों में के आधार पर 484 राग बनाने की विधि। यह टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हिंदुस्तानी संगीत में 32 थाट लिए गए थे सबसे पहले, लेकिन 32 थाटों की रचना बहुत ज्यादा थी इसलिए इसको कम करके कितना करा गया 10। इसी तरीके से कर्नाटक संगीत में 72 थाटों की रचना थी तो इसको कम करके कितना रखा गया 19। प्रत्येक थाट से एक थाट यानी 484 राग, इस तरीके से संगीत को रखा गया था। ये 484 राग बनते कैसे हैं ये क्लास जब थाट की लेंगे उस समय हम आपको बताएंगे। इसके बाद है अगला जीवनी अपन को तैयार करनी है। उस्ताद फयाज खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ओमकार नाथ ठाकुर और पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनकी जीवनियां देखनी है कि कब किनका जन्म हुआ है, कब किनकी मृत्यु हुई है, संगीत में इनके क्या क्या योगदान है, ये हमें पता करना पड़ेगा इसी चीज में। ये वर्ग 3 का जो सिलेबस था, ये सिलेबस पूरा जो था वर्ग 3 का था, जिसमें ये कुछ टॉपिक है, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। किसी को भी अगर नोट्स भी चाहिए हो तो उसकी नोट्स की हार्ड कॉपी अपने पास उपलब्ध है। और वर्ग 3 में ये टॉपिक्स जो हैं ये टॉपिक्स आने वाले हैं। जैसा कि सिलेबस में जो जानकारी आई थी तो वो जानकारी पूरा हमने आपके सामने रखी हुई है।